आप सब बखैर रफियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 उनके तमाम तर टॉपिक, एमसीक्यूज और जो एक्सरसाइजेज हैं वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम सेकेंड ईयर एफएससी जो चैप्टर 2 है फंक्शन एंड लिमिट्स, उसका साइज 2.4 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज थे, ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी हमने डिस्कस किए। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर इस वर्ड को जरा समझें। अक्सर का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड से, प्रॉपर्टीज से। तो प्रॉपर्टीज से मुराद कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। f of c is defined limit as x approaches to c f of x is exist and the both conditions first and second are equal. Clear? तो उसी को लेकर हमने इन तीनों पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 1 आपके पास सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर कोई एक पॉइंट नहीं दिया गया। ये जो x है यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तमाम रियल नंबर से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरलाइज तौर पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट हम कहते हैं कि x एट x इज इक्वल टू, इस x को हम लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, एट x इज इक्वल टू c ले लेते हैं एंड दिस c इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। हम एक पोलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, इसकी कंटिन्यूटी कोई आर्बिट्ररी हम इस रियल नंबर सेट से वैल्यू ले रहे हैं और उस पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपके पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू क्या? c। हम चेक करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू ये डिफाइंड है तो ये आपके पास क्या है? आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 2c माइनस 3, तो ये क्या है आपके पास? डिफाइंड, क्योंकि c कोई रियल नंबर है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास? डिफाइंड होगा। सेकेंड कंडीशन अब लिमिट के जरिए से चेक करते हैं। सो लिमिट एज x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये सेकेंड कंडीशन है, इज एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू c, हमने वैसे भी जनरलाइज c लिया हुआ है x की जगह वैल्यू के, तो यहाँ पर f ऑफ x आपके पास क्या है? वो है 2x माइनस 3। तो यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? ये 2c माइनस 3। तो ये क्या है? ये भी आपके पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब आप देखें फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन, ये भी आपके पास 2c माइनस 3 है, तो ये भी आपके पास 2c माइनस 3 है। तो हम कहते हैं कि thus द फंक्शन f ऑफ x इज, आपके पास क्या होगा? कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c एंड फॉर ऑल x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं बी पार्ट की तरफ, जिसमें हमें h ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 या 2 अपॉन x माइनस 5 है आपके पास। ये कौन सा फंक्शन है? ये आपके पास एक रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन के लिए इसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि रेशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर को देखते हैं कि वो डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 बनता है। तो यहाँ पर अगर हम हमारे पास ये x माइनस 5 है तो x माइनस 5 अगर हम इक्वल टू 0 ले और ये वहां पे शिफ्ट कर दे x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि एट x इज इक्वल टू 5 इसकी ये जो फंक्शन है h ऑफ x ये कंटिन्यूस नहीं होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है? यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आपके पास के h ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 एट x इज इक्वल टू 5 चेक करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू आपके पास h ऑफ 5 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 इज बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय 0 और ये बन जाता है अनडिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन अनडिफाइंड हो गया, डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो अब यहां पर आपके पास सेकंड कंडीशन लिमिट के थ्रू चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 5
और आपके पास क्या है f ऑफ x। सो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5, यहां पर हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो यहां पर क्या बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 5, तो ये भी आपके पास 2 बाय 0 विच बिकम अनडिफाइंड। क्लियर? नाउ यू कैन सी ये भी अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चले अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड दोनों कंडीशन से आ गए तो ये इक्वल है तो ये कंटिन्यूस होगा। नहीं, अनडिफाइंड मीन क्या, वो डिफाइंड नहीं है, यहां पर भी डिफाइंड नहीं है, तो सारी बात है जब डिफाइंड हो है नहीं तो वो आपके पास क्या है, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कंटिन्यूटी आपके पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही और तो वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 10 आपके पास जो थर्ड कंडीशन है, लिमिट एज x approaches to c या x approaches to 5 f of x is अनडिफाइंड, और डायरेक्ट वैल्यू f of 5 भी आपके पास क्या है, अनडिफाइंड दोनों। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 5 पर ये क्या होगा आपके पास, डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप लिखते हैं सो द फंक्शन f ऑफ x तो है नहीं, ये h ऑफ x है आपके पास, यहां पर भी करेक्शन कर ले, ये हमारे पास h ऑफ x है, यहां पर भी करेक्शन कर ले, यहां पर भी ये h ऑफ x और यहां पर आपके पास h ऑफ 5 है। ठीक, तो यहां पर आप लिखते हैं कि सो द फंक्शन h ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x belongs to real number except x is equal to 5। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 पे आपके पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। सिमिलरली आप इस पार्ट को भी देख सकते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर, ये भी रेशनल फंक्शन है आपके पास, और इसके डिनोमिनेटर को देखें, आपके पास फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, उनको हम इक्वल टू 0 लेंगे। तो आप जब देखते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस 3 इसको भी इक्वल टू 0 ले और x प्लस 2 इसको भी इक्वल टू 0 ले, यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाता है x इज इक्वल टू 3, और यहां पर आपके पास क्या बन जाता है x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसी तरह आपके पास ये जो फंक्शन होगा, अगर इसको हम चेक करेंगे 8 x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, ये जो फंक्शन होगा आपके पास ये क्या बनेगा, ये डिफाइंड भी नहीं होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास, और साथ ही साथ ये क्या होगा, इन दो वैल्यूज पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसके रिजल्ट भी हम लिखते हैं कि द फंक्शन आपके पास क्या है, द फंक्शन g of x is continuous for all x belongs to real number except x is equal to 3 and माइनस 2। इसका मतलब कि 3 और माइनस 2 पे डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी तमाम रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहते हैं कि शो दैट, अब हमें इसमें शो करना है, एक पीस वाइज फंक्शन है, ठीक, कि f of x is equal to sin x by x if x not equal to 0, f of x is equal to 1 if x is equal to 0 इज कंटिन्यूस। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमने बतानी है, शो करनी है कि किस वैल्यू पे कंटिन्यूस है, एट x is equal to 1। तो यहां पर देखिए आप कि f of x आपके पास क्या है, एक इक्वेशन उसका sin x by x if x, उसका डोमेन क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक, और इसी फंक्शन का दूसरी इक्वेशन वो आपके पास 1 है जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, किस वैल्यू पे चेक करेंगे, 0 पर, डायरेक्ट वैल्यू पे चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, ठीक। तो आपके पास क्या है, हम पहले डायरेक्ट वैल्यू पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कंडीशन चेक करते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आपके पास 8x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर f ऑफ 1, तो हमें पता है आपके पास कि आपके पास क्या हो, आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, जब आपके पास x की वैल्यू 0 तो आपके पास क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, ये डिफाइंड है, फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब लिमिट पे चेक करते हैं, एज x अप्रोचेस टुवर्ड 0, तो यह आपके पास क्या लिखेंगे कि लिमिट
एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यहां पर क्या बनेगा, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कौन सी इक्वेशन होगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स का जो आपके पास इक्वेशन है वो साइन एक्स बाय एक्स होगा। बाय इंपॉर्टेंट लिमिट हम ये प्रूव भी कर चुके हैं और स्टडी भी कर चुके हैं कि आपके पास व्हेन द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आपके पास इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम कहते हैं कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या करता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम आते हैं लास्ट में, लिखते हैं कि 10 लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है, डायरेक्ट वैल्यू की लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू आपके पास उसका रिजल्ट क्या है, 1 है आपके पास, वो इक्वल है। तो हम कहते हैं द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हेंस प्रूफ कि ये आपके पास कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें उसकी कंटिन्यूटी के लिए एक वैल्यू नहीं गिवन थी फिक्स, और रियल नंबर में से हमने जनरलाइज तौर पे उसको किए। ये रेशनल था आपके पास, रेशनल में हमने डिनोमिनेटर को चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे, यानी एक्स की किस वैल्यू पर आपके वो जीरो बनता है, तो उस पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और आप इन वीडियोस से फायदा भी हासिल कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।